हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन उपयोग का डे नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर बहुत खास है क्योंकि चैप्टर आज समाप्त होने वाला है और इसका जो भी इसमें बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो लगभग जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के अंदर से उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों करना चाहिए या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो निम्नलिखित कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, संरक्षण आवश्यक है। पहला कारण है, संसाधन क्या करता है, सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण यानी कि अहम भूमिका निभाती है, इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। दूसरा हमारा है, संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने से तरीके से दोहन करने से आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं क्या होता है, आर्थिक कहने का मतलब अब हमारे पास कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी का भंडार क्या है, सीमित रहता है। यदि अगर हम ठीक तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे तो हमें अलग से खरीदना पड़ेगा जो और क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। पर्यावरणीय समस्या क्या होता है, तो पर्यावरणीय समस्या में हमारा होता है कि जितना ही हम इस संसाधनों का उपयोग करेंगे उतना ही ये क्या करेगा, वायु प्रदूषण फैलाएगा, इसलिए ये क्या है, नुकसानदायक है। यही हमारा पर्यावरणीय समस्या है। अगला प्रश्न है हमारा, संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तो संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, संसाधन के निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि अनेक प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है जब तक किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि संसाधन में तकनीक की बहुत ही बड़ी उपयोगिता होती है। अगर मान लीजिए पेड़ है तो हमें पलंग की ज़रूरत है, जब तक हम उसमें तकनीक नहीं, दिमाग अपना नहीं लगाएंगे, उसे काटेंगे अच्छा तरीका से, प्लेन उलेन नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा पलंग टेबल कुर्सी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब लकड़ी तो है लेकिन जब तक उसमें तकनीक नहीं लगाए तब तक वो हमारा टेबल कुर्सी पलंग यह सब नहीं बना। तो संसाधन के निर्माण में क्या है, तकनीक की बहुत ही बड़ी भूमिका है। जैसे नदियों के बहते जल से बिजली उत्पन्न करना, यानी कि नदी में जल तो बहता है लेकिन बिजली उत्पन्न करने के लिए हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा, हवा तो बह रही है लेकिन उससे पवन ऊर्जा के लिए हमें दिमाग लगाना होगा, अनेक प्रकार के मशीन, पवन चक्कियों को स्थापित करना होगा। यही है संसाधन के निर्माण में तकनीक की भूमिका। अब हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला है हमारा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो यह कथन किसने कहा, तो यह कथन हमारे महात्मा गांधी ने कहा। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, मेघा पाटेकर ने चलाया। और चिपको आंदोलन का किसने चलाया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला है, वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार अभियान किसने चलाया। तो वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार आंदोलन संदीप पांडे ने चलाया। अगला है हमारा प्रश्न कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। तो प्रश्न हमारा बनेगा कि गुजरात के भुज में किसके ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। आंसर हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा।
अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ और 14 जून 1993 को हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 को न्यूयॉर्क में और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 के जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, क्योटो सम्मेलन कब हुआ? तो क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ और इसमें क्या किया गया, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में यह सम्मेलन किया गया, जिसमें 159 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सबसे पहले स्टॉकहोम में हुआ और कब हुआ? तो 1972 में हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।